एक क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। मान लीजिए एक डिजीज है और उसके लिए एक टेस्ट है और ये टेस्ट 99% एक्यूरेट है। और 99% एक्यूरेट मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में, जहां पहले से पता है कि इसको डिजीज है और किसको नहीं है, वो टेस्ट 99% केसेस में करेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, आप अब टेस्ट करवाते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आपके डिजीज होने की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादातर लोग बोलेंगे 99%। ठीक है, टेस्ट 99% एक्यूरेट है तो आंसर भी 99% होगा, राइट? लेकिन ये गलत है और गैप छोटा नहीं है करेक्ट आंसर और आपकी सोच में। असल आंसर अबाउट 1% के आसपास होता है एक टिपिकल पॉपुलेशन में विथ टिपिकल नंबर्स। ये कैसे होता है? ये कंफ्यूजन है जो मेडिसिन में, फाइनेंस में, फ्रॉड डिटेक्शन में, बेसिकली बेसियन रीजनिंग के हर केस में एप्लीकेबल है। ये दो क्वेश्चंस हैं और उन दो क्वेश्चंस के बीच का जो कंफ्यूजन है, ओके, वो दो क्वेश्चन सुनने में सेम लगते हैं लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। एक्चुअली जो इशू है उसी कंफ्यूजन की वजह से है। तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको डिजीज है तो टेस्ट पॉजिटिव आने का क्या चांस है? दूसरा क्वेश्चन, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको डिजीज होने का क्या चांस है? ये दो क्वेश्चन सेम नहीं है और इनका आंसर भी ऑलमोस्ट कभी सेम नहीं होता है। चलिए अब नंबर्स के साथ थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं समझने का। मान लीजिए 1 लाख लोगों की एक पॉपुलेशन है, ये डिजीज रेयर है, ओके। मान लीजिए सिर्फ 0.01% लोगों को होती है, तो इस पॉपुलेशन में एक्चुअली सिर्फ 1 लाख का 0.01% यानी सिर्फ 10 लोगों को ये डिजीज है। अब 99% एक्यूरेट जो टेस्ट है उसको सब पर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए पूरे पॉपुलेशन पर, तो 99% एक्यूरेसी दो डायरेक्शंस में काम करेगी। जो लोग डिजीज्ड हैं उनमें से लगभग 10 लोग टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, ओके, ऑलमोस्ट सब लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो सही पकड़ रही है वो टेस्ट। लेकिन सेम टेस्ट 1% केसेस में उन लोग पर भी गलत रिजल्ट देता है जिनको डिजीज नहीं है, बिकॉज टेस्ट की एक्यूरेसी 99% है। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है? लगभग 1 लाख, ओके। इनका 1% मतलब लगभग 1000 लोग और पॉजिटिव टेस्ट होंगे, हालांकि वो हेल्दी हैं। तो टोटल पॉजिटिव टेस्ट में से सिर्फ 10 लोगों को एक्चुअली डिजीज है, बाकी 1000 लोग सिर्फ नॉइज है। ये बनता है अबाउट 1%। मतलब जब टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपके डिजीज होने का रियल चांस 99% नहीं है, सिर्फ अबाउट 1% है, अगर 0.01% हम अज्यूम करें कि डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है। यही तो ट्रैप है, P ऑफ A गिवन B को P ऑफ B गिवन A के साथ कंफ्यूज करने का। ये दोनों एक चीज पर डिपेंड करते हैं जिसे हम कहते हैं बेस रेट, मतलब कंडीशन कितनी रेयर है पॉपुलेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। सो जब बेस रेट लो होता है, जैसे इस केस में था 0.01%, तब इवन हाईली एक्यूरेट टेस्ट काफी सारे फॉल्स अलार्म्स देते हैं। और ये सिर्फ एक मेडिकल एग्जाम्पल नहीं है, यही लॉजिक अप्लाई होता है जब कोई फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल किसी ट्रांजैक्शन को फ्लैग करता है या कोई क्रेडिट रिस्क मॉडल किसी बोरोवर को हाई रिस्क बताता है। हर इस केस में पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब उतना नहीं होता जो वो एक्यूरेसी नंबर सजेस्ट करता है, ओके। सो बेसियन एनालिसिस को अच्छे से समझना जरूरी है।